बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वक्त अमेरिका का वही हाल है जो किसी शेर का जाल में फंसने के बाद और किसी चूहे का खिड़की में फंसने के बाद हाल होता है। जब कोई ताकतवर किसी कमज़ोर का कुछ भी बिगाड़ने से कासिर होता है तो उससे बड़ी बेबसी कोई नहीं होती। और हम ये बेबसी ना सिर्फ अमेरिका बल्कि भारत की तरफ भी देख रहे हैं। हमारे पास बहुत सी बड़ी खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान एक बड़ा सरप्राइज़ देने जा रहा है भारत को। आपको याद होगा कि जब 9 मई की रात को 3 बजे 500 के करीब ड्रोन्स पाकिस्तान ने उड़ाए तो उन्होंने पूरे भारत की फ़िज़ाओं में, यहाँ तक कि न्यू दिल्ली की फ़िज़ाओं में एक गदर मचा दिया था। अब भारत उसी पॉलिसी को फॉलो करने जा रहा है और हर रोज़ खबरें आ रही हैं कि आज $4 बिलियन की डील हो गई, आज $2 बिलियन की डील हो गई। कोई टाटा बनाएगा ड्रोन, कोई एडानी बनाएगा ड्रोन, कोई अमेरिका से MQ-9 खरीदे जाएंगे, कोई कुछ और खरीदा जाएगा। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान का अगला सरप्राइज़ क्या होगा, क्योंकि पाकिस्तान के ही टैक्टिक्स को कॉपी करके पाकिस्तान को मात नहीं दी जा सकती। इसके साथ ही अमेरिका से ट्रंप के हर रोज़ इतने, तो आप जब रिमोट बैठे हुए आप रिमोट पे जब चैनल चेंज कर रहे होते हैं, 1 मिनट में इतने चैनल चेंज नहीं होते जितनी स्टेटमेंट्स ट्रंप की जो है एक दिन के अंदर चेंज हो जाती हैं। अब वो कहता है कि हथियार ख़त्म हो चुके हैं, ईरान के पास 21 से 20% मिसाइल बाकी हैं। तो अमेरिका की तरफ क्या सूरत हाल है, जब मैं आपको ये बताऊंगा तो आप हैरान रह जाएंगे और आपको पता चलेगा कि किस तरह चाइना अब अमेरिका की ठुकाई करने जा रहा है। और इसके साथ ही अमेरिका का सबसे ताकतवर बहरी बेड़ा USS जेराल्ड आर फोर्ड की फुटेजेस सामने आ चुकी हैं। कितना नुकसान हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ और अब वो त्यारा कितने अरसे के लिए बेकार है, ये सारी इंफॉर्मेशन दूंगा। और इसके साथ ही आपको बताऊंगा कि बहुत से हलकों ने ये बात करना शुरू कर दी है कि पाकिस्तान को J-35 नहीं खरीदना चाहिए। क्यों नहीं खरीदना चाहिए, इस पे भी बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ट्रंप कहते हैं जी 20 से 21% मिसाइल बाकी बच गए हैं, मुआहदे के अलावा अब कोई ऑप्शन नहीं है। जबकि इस वक्त जितने ज़्यादा डेस्परेट ट्रंप नज़र आ रहे हैं मुआहदे के लिए, शायद ही कोई हो। ट्रंप की नेतन्याहू के साथ जो गुफ्तगू मंजर आम पे लड़ाई झड़प या बदतमीज़ी मंजर आम पे आ चुकी है, वो मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं, वो अब ज़ुबान ज़द आम है। इसके साथ ही जब हमारे पास खबर आती है कि ईरान की मुकम्मल बहरिया तबाह हो चुकी है, लेकिन उसके बाद एक कश्ती 27 रजब ईरान की, उसने एक गदर मचाया हुआ है और उसकी वजह से इस वक्त समंदरों पे ईरान का कब्ज़ा है और आबनाए हम्स को दुनिया की तमाम तर ताकतें मिल के भी खुलवाने में नाकाम हो चुकी हैं। हम ये देखते हैं कि ईरान की कश्ती 27 रजब 180 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलती है ये, और 3 मीटर बुलंद जो पानी की लहरें हैं उनमें ये तैरने की सलाहियत रखती है। और इसके साथ ही जो मुतहर्रिक प्लेटफार्म, यानी कि कोई चीज़ चल रही हो और उसके ऊपर से आप कोई क्रूज़ मिसाइल फायर कर दें, और एक नहीं वो भी 2-2 क्रूज़ मिसाइल, ये सलाहियत पहले ईरान के पास नहीं थी और बहुत कम ममालिक के पास ये सलाहियत है। और अब ये कश्ती जो है एक तरह से समंदरों के अंदर तूफ़ान बर्पा किए हुए है। हर रोज़ खबरें आ रही हैं कि डिस्ट्रॉयर को निशाना बना दिया, फलां को निशाना बना दिया, और इस तरह की खबरें हमारे पास आ रही हैं। और यहाँ तक कि अब ईरान ने कह दिया कि हम खलीज अमान तक भी कार्रवाइयाँ करने के लिए तैयार है। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर हर बंदा ये परेशान है कि भाई सीज़ फायर हुआ है, लेकिन ख़बर हमारे पास आती है कभी कि कशम में, जजीरा कशम के अंदर रेडार सिस्टम तबाह कर दिया गया ईरान का। फिर खबर आती है कि कोरोग जजीरे के अंदर भी पासदारान इनकलाब का एक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर तबाह कर दिया गया। फिर खबर आती है कि ईरान ने कुवैत में अमेरिका के फ़िज़ाई अड्डे तबाह कर दिए, बहरीन में 5th फ्लीट का जो ऑफिस था बहरी बेड़ा, उसको निशाना बनाया गया। फिर अमेरिका से खबर आई होती है कि 4 ड्रोन्स को निशाना बनाया गया अमेरिका की तरफ से, और बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन्स को रोका गया। फिर अमेरिका से मज़ीद खबर आती है कि बहरी आमदोरफ्त को लाख खतरात को रोकने के लिए हमने ये काम किया। तो साथ में IRGC की खबर भी आ जाती है कि अमेरिकी हमले के जवाब में खित्ते में अमेरिकी अड्डों को निशाना बना रहे हैं, 4 टैंकरों पे हमने फायर किया है, और कोई भी अब आबनाए हमसे
अबूर करने की जरूरत नहीं कर सकता। और इसी तरह हम ये देख रहे हैं कि फिर अमेरिकी फ़ौज कहती है कि 7 मिसाइल दाग दिए, 6 को रोक लिया, 1 हदफ तक पहुंच गया। तो अब इस वक्त फुटेजेस आ रही हैं कतर की कि अमेरिका का 2 दहाइयों से मजबूत तरीन खित्ते के अंदर जो अड्डा था उसको किस तरह पहले ही दिन ईरान ने तबाह किया। वो फुटेजेस मंजर आम पे आई हैं तो दुनिया हैरान रह गई है। तो अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि किसी भी तरीके से ईरान पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। अब इस वक्त अमेरिका को तवील फासले के ऑपरेशंस करने में इंतहाई मुश्किलात का सामना है। उसकी वजह क्या है कि MQ जो ड्रोन्स हैं अमेरिका के पास वो 231 थी उसकी इन्वेंट्री, इस वक्त वो सिर्फ 135 बच चुके हैं। अब कहने को तो ये 100 के करीब ड्रोन कम हो गए हैं। कोई ये कह रहा है कि जी यमन में जो जंग हुई थी हौसियों के खिलाफ उसमें भी काफ़ी ड्रोन तबाह हुए और काफ़ी सारे ड्रोन दर्जनों की तादाद में ईरान की तरफ से भी तबाह किए गए हैं। अब जब ये तबाह हो गए तो जाहिर सी बात है अमेरिका की फ़ौज को अब वो ड्रोन्स चाहिए। तो उन्होंने उस कंपनी से रब्ता किया कि जनाब आप हमें ये ड्रोन्स दें। तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो हमने ऑर्डर पे तैयार किए थे, अब इसकी प्रोडक्शन रुक चुकी है। अगर हम पूरी दुनिया के अंदर नकारा ड्रोन्स अपने पास जो फालतू ड्रोन्स जो कि ऑर्डर के अलावा बन गए थे दीगर को भी देखें तो 10 से ज़्यादा ड्रोन्स हम आपको फराहम नहीं कर सकते। लेकिन इधर तो दर्जनों ड्रोन्स जो हैं वो तबाह हो चुके हैं। अब कहीं पे अमेरिका की तरफ से जो MQ-1 है उसके पार्ट्स को निकाल के MQ-9 को रिपेयर किया जा रहा है और इस तरह की चीज़ें की जा रही हैं। और $1 बिलियन के सिर्फ ये ड्रोन अमेरिका के इस वक्त तबाह हो चुकी है। और अब कहा जा रहा है कि MQ-9 नेक्स्ट के नाम से नया ड्रोन प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है। लेकिन इस वक्त हकीकत यह है कि अमेरिका के पास ड्रोन्स की इंतहाई कमी है। अब जब ये बात होती है तो इसके साथ ही ये खबर भी आती है कि CNN जेराल्ड आर फोर्ड की फुटेज लीक कर देती है। अब ये खबर तो आपको पता थी कि जेराल्ड आर फोर्ड के अंदर आग लग गई और ये चीज़ अभी तक मुतनाज़िया है कि इसको ईरान ने टारगेट किया या ये खुद तबाह हुआ या इसके अंदर आग लग गई। अब हुआ ये कि 30 घंटे तक जो मालूमात हमारे पास आई हैं 30 घंटे तक आग को बुझाने की कोशिश की जाती रही जेराल्ड आर फोर्ड के अंदर, लेकिन वो आग नहीं बुझी। और उसने जो वेंटिलेशन सिस्टम है, जो दीवारें हैं, जो वहाँ पे मौजूद सामान है, उस सबको उस आग ने पिघला दिया। ना सिर्फ पिघला दिया बल्कि एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड तक वो वेंटिलेशन सिस्टम के थ्रू आग जो है पहली। और हमने ये देखा कि जो रिहायशी हिस्सा था वो इंतहाई मुतासिर हुआ। 200 से ज़ायद मलाह को धुएँ की वजह से ट्रीटमेंट देनी पड़ी, मेडिकल ट्रीटमेंट। और 100 जो है उनके अपने बिस्तर, सोने के बिस्तर मुकम्मल तौर पे तबाह हो गए। और अब ये कहा जा रहा है कि जनाब ये कम से कम 1 साल या उससे ज़्यादा अरसे तक ये जहाज़ इस वक्त काबिले इस्तेमाल नहीं रहा। और ये अमेरिका का सबसे महंगा तरीन बहरी बेड़ा था, सबसे एयरक्राफ्ट कैरियर, और $20 बिलियन की कीमत बताई जाती है। जदीद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापुल्ट जो है वो इसी एक एयरक्राफ्ट कैरियर के अंदर लगे हुए हैं, जिसकी वजह से आपके बड़े और मखसूस किस्म के जो तैयारे हैं, ड्रोन्स हैं, वो उसके ही जो आपका होता है तैयारा उससे ही लॉन्च करते हैं। और इसके साथ अब हम ये देख रहे हैं कि शदीद जंगी ख़तरात, टॉयलेट्स बंद, दीगर खराबियाँ, इस तरह जब जंगों के अंदर किसी सुपर पावर के एयरक्राफ्ट कैरियर को होता है तो अभी तो मुकाबले में ईरान था और जब मुकाबले में आएगा चीन तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनका क्या हाल होगा। बहरहाल इस हवाले से जो खबरें आ रही हैं वो तो कोई अमेरिका के लिए इतनी कोई तसल्ली अफजा नहीं है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि अब ट्रंप के ऑप्शंस में से जंग जो है वो मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो चुका है। और नेतन्याहू के साथ गुफ्तगू में जो ट्रंप ने डेस्परेशन दिखाई है, इससे आपको अच्छे तरीके से अंदाज़ा हो सकता है कि अब दोबारा जंग शुरू होगी या नहीं होगी। मेरे ख्याल से दोबारा जंग शुरू नहीं होगी, और अगर हुई भी तो इंतहाई छोटे लेवल पर होगी, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया बहुत ज़्यादा पेट्रोल की कीमतों की वजह से तंग है। जो खलीजी ममालिक है उनकी तिजारत बिल्कुल रुकी पड़ी है। दुनिया के बेशतर ममालिक की जो मुईशत है वो डूब रही है। चीन तक इससे परेशान है। तो अब ये ट्रंप को फौरी तौर पे और साथ में ईरान को भी इसको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। अब पाकिस्तान में एक अलग बहस चल पड़ी कि जनाब आपने J-35 आपको खरीदने की जरूरत ही नहीं है। आपने अगर J-35 खरीद लिया तो फिर भारत भी खरीदेगा, भारत के पास तो पैसा बहुत है, 112 तैयारे वो 1 मिनट में खरीद लेगा। ये सब झूठ है, इंतहाई झूठ है। और पाकिस्तान तो फिर उसके बाद खरीद ही नहीं सकता।
गोबर आर्य जैसे लोग सुबह शाम जो है वो परेशान हो रहे होते हैं कि पाकिस्तान, जिसको तो हम भकारी कहते हैं, वो जदीद से जदीद तैयारे, जदीद से जदीद मिसाइल, जदीद से जदीद हथियार क्यों ले आते हैं, कैसे ले आते हैं। हमने एटम बम बनाया, पाकिस्तान ने एटम बम बनाया, हमने मिसाइल बनाया, पाकिस्तान ने मिसाइल बनाया, हम राफेल लाए, वो JTNC ले आए। इस तरह आप किसी भी हथियार का नाम ले, पाकिस्तान के पास उसका तोड़ मौजूद होता है। तो अब इस आर्गूमेंट को मैं इस तरह सपोर्ट करता हूं कि जितना फ़र्क पाकिस्तान और इंडिया में है, उससे कई गुना ज़्यादा फ़र्क जो है वो भारत और चीन में है। और इस वक्त सैकड़ों नहीं हज़ारों की तादाद में J20 और J35 चाइना के अंदर कई सौ बन चुके हैं और कई सौ बनाए जा रहे हैं। कई हज़ार का टारगेट है PLA का कि उन्होंने इंडक्ट करने हैं 5th जनरेशन फाइटर जेट। तो फिर वहाँ पे इसका मतलब है कि भारत को तो Su-57 खरीद लेनी चाहिए। अब Su-57 कहा जा रहा है कि रशिया 5th जनरेशन फाइटर जेट जो है भारत को ऑफर कर रहा है, लेकिन भारत ले नहीं रहा क्योंकि अमेरिका की तरफ से बहुत ज़्यादा प्रेशर है, वहाँ पे उनके साथ तिजारत करनी है। और F-35 वो ले नहीं सकता क्योंकि F-35 जो है वो ऊँट के गले में बिल्ली है, और वो अगर लिया तो बहुत बुरे तरीके से भारत को मार पड़ेगी और वो उसको मेंटेन भी नहीं कर पाएगा। तो अब यहाँ पे हम ये देखते हैं कि राफेल खरीदने का क्या इंजाम हुआ। पूरी दुनिया को पता है कि भारत ने राफेल खरीदे, दुनिया के जदीद तरीन तैयारे जनाब 4.5 प्लस जनरेशन के तैयारे, और पाकिस्तान ने अगर उनको बताया कि भाई हम तुम्हारे 47 तैयारे तबाह कर सकते थे, हमने तो सिर्फ ये टोकन दिया तुम्हें, अगर तुम अभी बाज ना आए तो इससे बुरा तुम्हारा इंजाम होगा। इसके साथ ही हम ये देखते हैं कि भारत ने अब इस वक्त 114 अजाफी राफेल तैयारों का ऑर्डर दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान अब कहा जा रहा है जी 96 J10C ले लें, उनका मुकाबला करना है, जबकि पाकिस्तान एक के मुकाबले में 3 के साथ माशाल्लाह 75-80 सालों से भारत के ऊपर हमारी एयर सुपीरियरिटी है, और हमने हमेशा उनकी एयरफोर्स की बहुत ज़्यादा टुकाई की है। और जो हाल ही की टुकाई है मई के महीने की, वो तो ट्रेलर आप सब देख चुके हैं। अब यहाँ पे हम ये देखते हैं कि ये सारी सूरत हाल के अंदर भारत को समझ ही नहीं आ रहा। मैं हमेशा कहता हूँ कि इनके जो स्ट्रेटजिक दिमाग है ना, इनके वो हैं तो नहीं, लेकिन वो मोटी बुद्धि है, यानी कि मोटी अकल के लोग हैं, और ये बस ऐसे गुजारा ही करते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि ये कोई लड़ने लड़ाने वाली फ़ौज भी नहीं है, ये बेसिकली भेड़ बकरियों का एक रेवड़ है जो मजलूम कश्मीरियों पे और दीगर लोगों पे, अपनी अवाम पे जुल्म तो ढा सकते हैं, लेकिन किसी ताकतवर फ़ौज का मुकाबला नहीं कर सकते। अब हुआ ये कि 4 घंटे में पाकिस्तान ने 500 ड्रोन उड़ाए मुख्तलिफ मुकामात से। रात को 3 बजे 9 मई की रात को 10 मई चढ़ गया था, और उन्होंने अब भारतीय अपने मुंह से कहते हैं कि जनाब हमने कुछ फ़ज़ाई दिफा के थ्रू तबाह कर दिए, कुछ इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के थ्रू तबाह कर दिए, लेकिन उसके बावजूद ज़्यादातर जो ड्रोन्स थे वो अपना मिशन कामयाब करने में कामयाब हो गए, अपना पूरा करने में कामयाब हो गए। वो कैसे? इनका मकसद ये था कि ये भारत के जो फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम है उसको एग्जॉस्ट कर दें, और ये चीज़ अब सामने आई है कि जनाब ये मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम बना रहे हैं। अब हुआ ये कि जी ड्रोन जा रहे हैं, इनका S-400 फलां ढिमका ये वो सारे उनको गिराने में लग गए, और फिर पीछे से पाकिस्तान ने जो फतेह मिसाइल्स थे वो फायर किए। फिर इसी तरह JF-17 थंडर ने CM-400 AKJ जो हाइपरसोनिक मिसाइल था वो फायर करके S-400 को उड़ाया। तो बेसिकली उनका जो दिफाई निज़ाम था उसको थका दिया था इन ड्रोन्स ने। उसके बाद जो रियल वेपन्स आए और उन्होंने आके तबाही मचाई। तो अब यही काम भारत करने जा रहा है, और पाकिस्तान की जवाबी हिकमत अमली जो है वो इस तरह तैयार करने जा रहा है। तो अब मुझे तो बड़ा अफसोस होता है उनके ऊपर, क्योंकि पाकिस्तान जो है अब वो मैंड अनमैंड टीमिंग के साथ आगे जा रहा है। और हमारे पास जो ख़बरें हैं कि एक पायलट होगा, एक तैयारा होगा, और उसके साथ वफ़ादारों की एक पूरी फ़ौज होगी। और ये जो वफ़ादारों की फ़ौज होगी ये ड्रोन्स की सूरत में होगी, ये आगे भी चलेंगे, ये पीछे भी चलेंगे, और ये हर तरह से सर्विलेंस फराहम करेंगे, इंफॉर्मेशन फराहम करेंगे, इनके साथ मिसाइल भी लगे हुए होंगे। और आपको ये तो पता ही है कि तुर्की की जो कंपनी है बेकार बेरख्तार TB2 ड्रोन्स पाकिस्तान में भी इस्तेमाल हो रहा है। उन्होंने ही किज़िल इल्मा
ड्रोन बनाया है जो के गया है, खुद उड़ के जाके उसने F-16 को निशाना बनाया है और उसके बाद वापस आके लैंड कर गया और वो सब कुछ कंट्रोल रूम से ही वो उड़ रहा था बगैर पायलट के। अब इसी तरह का काम पाकिस्तान करने जा रहा है कि एक पायलट के त्यारे के साथ कई वफादार मौजूद होंगे और वो जो मज़ा होगा और वो जो सरप्राइज़ होगा भारत को, वो एक नया सबक सिखाएगा और फिर देखेंगे कि भारत उसके बाद क्या हिकमत अमली बनाता है। इस हवाले से आपको अपडेट करते रहेंगे। अभी तक के लिए इतना ही, आइंदा तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।